हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लंका कांड का दूसरा भाग को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है युद्ध की तैयारियां और अंगद का लंका जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रावण ने जब यह सुना कि समुद्र पर पुल बंद गया है और राम की सेना पार कर लंका में पहुंच चुकी है, तो उसको बड़ा विस्मय और भय हुआ। उसने कभी यह सोचा ही न था कि समुद्र पर भी पुल बन सकता है। अब उसने राम की सेना का बल जानना चाहा। शुक और सारण नाम के चतुर मंत्रियों को बुलाकर उसने कहा, राम की सेना में जाकर गुप्त रूप से बातरों के बल का पता लगाओ। शुक और सारण बड़ी माया जानते थे। बंदर बनकर वे राम की सेना में घुस गए और सावधानी से सब जगह देखने लगे, हर बात का पता लगाने लगे। अति उत्तम गिरी पादप लीलही लेहिंग उठाड़ई, आनी देहिंग नल नीलही रछी ते सेतु बनाए। उन्होंने देखा कि राम की सेना ने सारा सुबेल पर्वत ढक लिया। उसके अलावा सेना से चली ही आ रही है। शुक सारण आंख बचाकर देख रहे थे, जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों को रामायण पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बुक ले सकते हैं। अब आगे की स्टोरी। पर विभीषण को वे धोखा न दे सके। विभीषण ने ताड़ लिया कि वे कौन है। उन्हें पकड़वाकर वे राम के पास गए। पूछने पर उन्होंने राम को बता दिया कि हम रावण के गुप्तचर हैं। शुक और सारण हमारा नाम है। हम वानर सेना का भेद लेने आए हैं। राम मुस्करा कर बोले, भेद ले चुके या अभी और कुछ लेना है? कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी लो और खुद देखना चाहो तो विभीषण तुम्हें दिखा भी देंगे। जब लंका लौटकर जाओ तो अपने स्वामी से कहना कि जिस बल पर सीता को चोरी से ले गया है, उस बल को अब दिखाए। कल से मेरे बाण लंका पर बरसने लगेंगे। विभीषण से उन्होंने कहा, इन्हें छोड़ दो और जाने दो, इन बेचारों का क्या दोष। राम की जय जयकार करते हुए शुकसारण लंका लौट गए। आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। लंका पहुंचकर शुक और सारण सीधे रावण के पास गए और उन्होंने राम के बल तथा उनके कोमल स्वभाव की बड़ाई की। उनकी बात सुनी अनसुनी करके रावण उन्हें सबसे ऊंची अंटारी पर ले गया और बोला, राम की सेना के प्रमुख वीर मुझे दिखाओ। सारण ने कहा कि देखिए, जो इस ओर मुंह किए बार बार गरज रहा है और जिसकी गरज से लंका कांप रही है, वह सुग्रीव का सेनापति नील है, और जो तिरछी आंखें किए बार बार जम्हाई ले रहा है, वह पहाड़ जैसे शरीर वाला बाली का पुत्र अंगद है। लग रहा है मानो वह युद्ध के लिए ललकार रहा है। अंगद के पीछे नल है, जिसने समुद्र पर पुल बना दिया है। वह देखिए रीछों का झुंड, उसके आगे बूढ़े जामबंद खड़े हैं, और उस बंदर को आप पहचानते ही होंगे जो मस्त हाथी को चाल से चल रहा है, लंका जलाने वाला वह केसरीपुत्र हनुमान। उसके समीप ही महाधनुर्धर राम है, जिनकी पत्नी को आप ले आए हैं। उनकी बाईं ओर मंत्रियों सहित विभीषण बैठे हैं। राम ने उनको लंका का राजा बना दिया है। राम और विभीषण के बीच में वानरराज सुग्रीव बैठे हैं। सेना के वानरों की गिनती नहीं की जा सकती। इस सेना को जीतना बड़ा कठिन है। यो अकेले राम ही लंका के लिए काफी हैं। मेरी राय यह है कि सीता को लौटाकर राम से मित्रता कर लें। शुक ने भी ऐसी ही बातें कहीं। यह सुनते ही रावण लाल लाल आंखें करके बोला, दुष्टों, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपने राजा के सामने शत्रु की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर रावण अंतःपुर में चला गया। वहां भी उसको यही राय मिली कि राम से सुलह करना ही ठीक होगा।
परंतु रावण ने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने सेना को तैयार होने के आदेश दिए। इधर राम ने भी अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और यह बता दिया कि कौन सा दल लंका के किस द्वार पर आक्रमण करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मण और मैं तथा विभीषण और उनके मंत्री मानव रूप में रहेंगे। शेष सब वानर के बाने में ही युद्ध करेंगे। सुबेल पर्वत पर चढ़कर राम उस रात लंका का निरीक्षण करते रहे। सबेरा होते ही उन्होंने लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दिया। बंदरों के सिंहनाद से दिशाएं गंज गई। राजनीति पर विचार करके राम ने अंगद को बुलाकर कहा कि युद्ध शुरू करने के पहले सुलह का अंतिम प्रयास कर लिया जाए। तुम मेरे दूत बनकर लंका जाओ। अगर सीता को लौटाने को रावण तैयार न हो तो उससे कह देना कि हथियार उठाने से पहले वह अपना श्राद्ध भी कर ले, क्योंकि फिर उसके कुल में कोई न बचेगा। अंगद उड़कर लंका पहुँचे और निडर होकर रावण की सभा में चले गए। रावण से उन्होंने कहा, मैं बाली का पुत्र अंगद हूँ। आप में और मेरे पिता में मित्रता थी, इसी नाते आपके पास आया हूँ। मैं आपको अंतिम चेतावनी देना चाहता हूँ। जानकी जी को लौटा दें, नहीं तो लंका में कोई जीवित न बचेगा। रावण बोला, अंगद तुमको लज्जा आनी चाहिए। अपने पिता के शत्रु की तुम दास्ता कर रहे हो। मेरे मित्र के तुम पुत्र हो, तो आओ मेरी ओर आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लो। इतना सुनते ही अंगद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने रावण से बहुत बुरा भला कहा। रावण ने आज्ञा दी, राक्षस वीरों, इस धृष्ट वानर को पकड़कर मार डालो। 4-5 राक्षस अंगद की ओर झपटे। अंगद ने उनको पकड़कर मसल दिया। इसके बाद वे रावण के महल पर कूदकर चढ़ गए। महल के कंगूरों को ढाकर वह आकाश मार्ग से ही राम के पास पहुंच गए। अंगद के पहुंचते ही रामदल ने लंका के चारों द्वारों पर चढ़ाई कर दी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भयंकर मोर्चा। अगर आपको यह वीडियो हेल्प लगती है तो प्लीज एक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना हो। आप लोगों को रामायण का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।